Morning with Farah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, खुश आमदीद ATV मॉर्निंग विद फराह में। और आप सबको बहुत 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 सारी ईद मुबारक और ईद की बहुत सारी खुशियाँ मुबारक। मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, मेरे तमाम देखने वालों को, आप जहाँ कहीं भी हैं मुल्क में, मुल्क से बाहर कहीं हमें देख रहे हैं, आप सबको ईद की बहुत सारी खुशियाँ मुबारक हों। और हमारी दिल से ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ऐसी बेशुमार ईदें, बेशुमार खुशियाँ और बेशुमार कामयाबियाँ नसीब करें। ईद का ये मौका जो है, ये ज़िंदगी में हमें बहुत दफ़ा नहीं मिलता। ये आज जो मिला है तो ये गनीमत है, और इसको बेस्ट सेलिब्रेट करना, बेस्ट मेमोरी में कन्वर्ट करना हमारे अपने हाथ और हमारे अपने इख्तियार में। आपको पता है इसमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा हिंडर करती है वो क्या है? वो हमारी मैं होती है। हम यानी अपने आप के और अपनी ज़ात के हिसार से निकलते। सबसे पहली बात तो ये है कि ये ईद एक ऐसी खुशी है कि जो मज़हब इसके साथ हमारा जो है वो जुड़ा हुआ है। ये एक ऐसी खुशी है जो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये एक ऐसी खुशी है जिसको मनाने में हमें सवाब है। इस दिन को अगर हम ये सोच के सेलिब्रेट करें कि ये एक दिन जब आया होगा तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी खुशी होगी, और ये खुशी जो कि नस्ल दर हम में मुसलमानों में मुंतकिल हो रही है, और फिर ग्लोबली हम लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और फिर इसकी फेस्टिविटी का जो एक ख़ास अंदाज़ है, और ये त्यौहार हमारे पाकिस्तान में आकर जितना कलरफुल, जितना खूबसूरत हो जाता है, मुझे यकीन है आपके घर में भी इस वक्त चूड़ियाँ खनक रही होंगी। मेहंदी की जो एक रचाव है, उसकी हिना की खुशबू का, वो आपकी फ़िज़ाओं में होगा। शीर खुरमे की मीठी मीठी सी महक भी होगी, और उसके साथ साथ बर्तनों के खनकने की आवाज़ भी होगी। एक हसल बसल, एक रौनक हंगामा, एक मौज मस्ती, एक मेला, ये सब चीज़ें ही तो ईद हैं। और वो ईदी के लिए इसरार, और फिर वो आपकी तकरार, ये तमाम वो खूबसूरत मेमोरीज़, ये तमाम वो खूबसूरत बातें हैं जो हमारे आज के दिन को बहुत खूबसूरत और बहुत यादगार बना देती हैं। जो मैं शुरू में बात कर रही थी ना कि इन तमाम खूबसूरत खुशियों के हाथ में, रास्ते में, और अपॉर्चुनिटीज़ के रास्ते में हमारी अपनी ज़ात आ जाती है। कभी हम समझते हैं कि हम जो है ना, हमें वैल्यू नहीं किया जा रहा, हमें रिस्पेक्ट नहीं किया जा रहा, हमें चीज़ वो नहीं मिली जो कि हमें चाहिए थी, या हमें क्या ज़रूरत है इतना तैयार होने की, बनने ठनने की, कोई जाना थोड़ी है कहीं। तो भाई हमने किसी के लिए थोड़ी तैयार होना है, हमने तो अपने दिल की, अपने मन की खुशी के लिए तैयार होना है। हमने तो अपने आप को, जिसे कहते हैं, एंजॉय करने के लिए, और आज इस सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भरपूर तरीके से, जिसे कहते हैं, सेलिब्रेट करने के लिए तैयार होना है। सो अगर हम बाकी दिनों में तैयार हो जाते हैं और आज तैयार नहीं होते तो कुछ अच्छी बात नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो हमारा अपना आप रास्ते में आता है ना, अक्सर आपने भी घरों में देखा होगा, हम समझते हैं हम बहुत बड़े अफसर हैं, हम बहुत खूबसूरत हैं, हम जो हैं, हम बड़े बिज़ी हैं, वर्किंग हैं, तो हमें ज़रूरत नहीं है कुछ चीज़ों की, और हम समझते हैं हर जगह हमें ना एक प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। और अगर वो प्रोटोकॉल हमें नहीं मिल रहा तो क्या फ़ायदा है? ये एक वाक़या जो है, ये आपके साथ सिर्फ नहीं होता, मेरे साथ सिर्फ नहीं होता, दुनिया में हर इंसान के साथ होता है। एक तुर्क कीमियादान है जिन्हें 2015 में नोबेल प्राइज़ मिला था, उनका नाम है अज़ीज़ संजर। उनका एक बड़ा मज़ेदार, उनकी जो बुक है उसमें एक वाक़या है। वो कहते हैं कि यानी मुझे पूरी दुनिया ने, और तुर्क इतने बड़े साइंसदान, और उन्हें नोबेल प्राइज़ जो है वो कीमियादान होने के तौर पे मिला। तो कहते हैं एक दिन मेरी बीवी ने मुझे आवाज़ दी और कहा कि अज़ीज़, ये जो कूड़ा पड़ा है ना, उठा के तो ज़रा बाहर कूड़ेदान में डाल दो। कहते हैं मुझे बड़ा ऑड फील हुआ कि यार, मैं अज़ीज़ संजर, नोबेल इनाम याफ्ता, और मुझे कहा जा रहा है कि कूड़ा उठा के बाहर डाल दो। तो उन्होंने आगे से अपनी बीवी को कहा कि मैं अज़ीज़ संजर हूँ, नोबेल इनाम याफ्ता साइंसदान। तो बीवी ने आगे से जवाब दिया कि अच्छा, नोबेल इनाम याफ्ता साइंसदान डॉक्टर अज़ीज़ संजर साहब, उठ के कूड़ा कूड़ेदान में डाल दीजिए। सो ये जो हम बना लेते हैं ना, हम अपने अना के बोत, अपनी ज़ात के बोत, जो कि हमारी रास्ते, खुशियों के रास्ते में ख़ुद ब खुद आ जाते हैं, हमें सेलिब्रेट करने से, हमें बच्चा बनने से रोकते हैं। ज़िंदगी में जब तक हम एक बच्चे की तरह खुशी को जीना, लम्हात को एंजॉय करना, जल्दी से जो उलझ के एकदम से फिर दोस्ती कर लेना, खिलखिला के हंसना, और बेलौस मोहब्बत करना, और इसे कहते हैं बिल्कुल एक ज़बरदस्त अंदाज में ज़िंदगी को जीना, जीते रहते हैं
हम जवान भी रहते हैं, हम हसीन भी रहते हैं, हम सेहतमंद भी रहते हैं और हम मुतमईन भी रहते हैं। जिस दिन से हम अपने आप को सख्त करना शुरू कर देते हैं, हम बहुत ज़्यादा जो है वजूद रंज हो जाते हैं, हम अपने स्टेटस में, अपनी पसंद नापसंद में रिजिड होना शुरू हो जाते हैं, उस दिन से हमारे इर्द गिर्द जो खुशियाँ वो ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं और एक खौल सा हमारे ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है जिसके अंदर हम कहीं खो जाते हैं। डोंट डू दैट। अगर अभी तक आपने तैयारी नहीं की है तो हम सुबह सुबह यही मैसेज लेकर आए हैं ATV की पूरी टीम की तरफ से कि गेट रेडी, गेट आउट, एंजॉय द डे एंड ईद मुबारक। और मैं लूँगी एक ब्रेक के बाद आज हम बहुत सा एंजॉय करने वाले हैं। मेरी कोशिश होगी आप बहुत हंसें और अगर आप अभी तक घर में हैं तो आपकी तैयारियों के साथ साथ हमारी आवाज़ें भी आपकी घर की रौनक में शामिल रहें। स्टे विद अस, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। बहुत सी ईद मुबारक। आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके